अभी तक की डिस्कशन में हमने असल में जो डिस्कस किया है दैट वाज लाइफ इन मक्का। प्लीज अब इधर तवज्जो चाहिए आपकी। मैं चाहता हूँ क्या नाम है आपका, ज़ारा। ज़ारा, उस दिन ना आपने मेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि सर मुझे क्लास से नहीं निकालना, और मैंने कहा था मैं अब क्लास से नहीं निकालूंगा, अकेडमी से निकालूंगा। उसको भूलना मत अब। ठीक है। लाइफ इन मक्का में हमने अभी अजान हो जाएगी तो मुझे बीच में रुकना पड़ेगा, तो आप देखते रहेंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। मैं लाइफ इन मक्का में जो जो चीजें डिस्कस की हैं उन सबको एक दफा से ब्रीफली रिविजिट कर रहा हूँ। हमने इस सेक्शन का लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पार्ट डिस्कस कर लिया है, उसको ब्रीफली डिस्कस करके मैं लाइफ इन मदीना पे जाने वाला हूँ। ठीक है। स्टार्टेड ऑफ बर्थ एंड, जी जी जी, अर्ली लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप चाहें तो ये समरी अपने पास प्लीज जरूर लिख लीजिए एक पेज पे, ताकि आपको याद रहे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इनमें क्या क्या डिस्कशन हुई हैं। इनमें से जिस भी टॉपिक में आपको फील हो कि सर ये टॉपिक मुझे ना नाम देख के तो क्लिक नहीं कर रहा इसमें क्या डिस्कस हुआ है, मुझे बताएंगे, हम उसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो हम जब बर्थ एंड अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं किस एरा की, बिफोर प्रॉफिटहुड की। अगर मैं इसको सालों में लिखना चाहूँ तो ये तकरीबन 571 से लेके कितना बनता है, 610 तक, अराउंड 40 ईयर्स, राइट। क्योंकि ये वो वक्त आ जाता है जिसमें आगे फिर आप वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अच्छा। उसके बाद किस तरफ चले जाए, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स का तज़किरा हल्का सा करता हूँ। क्या क्या इवेंट्स हैं इसके अंदर। ऑफ कोर्स फादर का डिस्कशन है इसके अंदर, फादर की डेथ की। फादर्स डेथ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद हजरत हलीमा सादिया के साथ उनका जो इवेंट है। इसके बाद वापसी है हलीमा सादिया के साथ, ये 2 टाइम्स होता है। सो वेयर आई एम गोना राइट मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल की उम्र में वापस आना था, लेकिन वापस कब आए हैं, तो ये बेसिकली टाइम कब से कब तक का है, 0 to 4 ईयर्स की एज। उसके बाद मदर है, इसी के अंदर विजिट टू मैटरनल एंड मैटरनल फैमिली आ जाता है, ननिहाल। हर पासिंग अवे, और तब कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें, तब एज हो जाएगी 6 ईयर्स। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास चले जाते हैं, दादा के पास, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जब आते हैं तो अगेन 2 साल की एज मजीद इधर गुजरती है, तो 8 ईयर्स। अब इसके अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब वाले के इवेंट के अंदर आपको लाजमी मेंशन करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटेंडेड ट्राइबल मीटिंग्स आपने अटेंड की। पासिंग अवे। कितनी रहे आप, सैक्रिलेजियस वॉर।
फिर आ, अल्फुल फजूल। अल्फुल फजूल था वो जो चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स ने, नहीं, ट्राइबल चीफ्स ने जो मिलके मुआहिदा किया था कि हम ये वॉर, सैक्रिलेजियस वॉर जिसके एंड पे एंड हुई थी। ये टीनेज का दौर चल रहा है सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये कौन सा दौर है? फिर इसके बाद आ जाते हैं जनाब फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन। जी। फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन के बाद बेटे सैक्रिलेजियस वॉर बेटे ये थी कि आपस में ना, मैं एक मिनट, ये इसको मुझे पता है थोड़ा सा हेल्प। आपस में ट्राइब्स लड़ पड़े थे, यानी मक्का के जो ट्राइब्स थे ये लड़ पड़े थे। लड़ाई की वजह अंदेशा ये है कि ये थी कि किसी ट्रेडर के साथ कोई ज्यादती श्यादती हुई थी, किसी एक ट्राइब के ट्रेडर से दूसरे, या किसी बाहर वाले ट्रेडर के साथ ज्यादती हुई थी, क्योंकि सैक्रिलेजियस वॉर खत्म हुई थी इस प्लेज पे, ये जो हमने ट्रीटी साइन की थी अल्फुल फजूल, ट्रीटी ऑफ द चीफ्स। इस ट्रीटी में डिसाइड ये हुआ था कि जिसके साथ ज्यादती होगी सारे ट्राइब्स मिलके उसकी सपोर्ट करेंगे। तो मेरा अंदेशा ये है इसके मुतालिक, इस सैक्रिलेजियस वॉर यकीनन इसीलिए इसको सैक्रिलेजियस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपस में ट्राइब्स लड़ पड़े थे। ये ऐसा नहीं था कि बाहर किसी से लड़ाई हो रही थी। मुझे एक चीज का तस्करा कर देना चाहिए बर्थ वाले एरा में, कि बर्थ ईयर के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। ईयर ऑफ द एलिफेंट है। ये प्लीज जरूर मेंशन साथ कर लीजिए। सर जी बेटे। सर ईयर ऑफ द एलिफेंट्स का जिक्र सूरह फील में हुआ, राइट? जी कुरान में तो उसी में जिक्र हुआ। फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन के बाद अब आ जाते हैं वो जो, अब ये वाला जो पार्ट है बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बारे में एक चीज और एडिशनल नोट कर लीजिए। और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टराइजेशन इसमें आपने लाजमी मेंशन करनी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट एज इन ट्रेड एंड ट्राइबल मैटर्स, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब पहचान गए कि कैसे ट्राइबल मैटर्स को देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन के बाद क्या इवेंट है? द टाइटल्स ऑफ अल सादिक। अल सादिक वैसे तो इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त अल सादिक लिखते हैं। जी बेटे। एंड अल अमीन। फिर इसके अंदर आपको डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट कर दी हुई है। और अब नेक्स्ट विजिट, सेकंड विजिट टू सीरिया। और इसके अंदर क्या है? जी ये आ गया ना, हजरत खदीजा गुड्स। और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुड्स के बाद मैरिज प्रपोज, मैरिज। जी यहाँ से अब आ गई शादी की बात। यहाँ तक का लिख लिया बेटे सबने? आप ये ले बेटे, ये ले। मैं एक मिनट जी शुरू से एक एक थोड़ी थोड़ा टाइम देता हूँ, ताकि जिन्होंने पीछे रह गए वो जरा ये पार्ट जिनका रह गया जल्दी से नोट कर लें जी इसको, या स्पेस छोड़ लें आगे लिखने के लिए। ठीक है, चलो आगे। बेटे तो आपने अहमद लिख लिया? आप प्लीज हम आंसर शेयर कर लेते हैं साथ। थैंक यू।
जी बेटे, यहाँ से सबने नोट किया भैया? नोटेड है यहाँ तक? बेटे आप लोगों के टेस्ट के रिजल्ट्स आपको पता होगा कि कुछ बच्चों के कंसिस्टेंटली पुअर आ रहे हैं, राइट? तो हो सकता है मैं इस वीक में उनके पेरेंट्स से एक दफा मिल भी लूं, क्योंकि मैंने अगले वीक में के एंड में आपके मॉक एग्जाम्स करवाने हैं इंशाल्लाह। क्या करवाने? द फर्स्ट मॉक एग्जाम इज टू वार्न यू, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू गाइस, कि आप कितना पैथेटिकली पुअर परफॉर्म कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद कैम्ब्रिज। यही वो वक्त होगा जब आप फैसला कर लेंगे मैंने वो लेवल करना है कि नहीं करना। द सेकंड मॉक डिसीजन विल नॉट बी इन योर हैंड्स। सेकंड मॉक जनवरी में होगा, डिसीजन विल नॉट बी इन योर हैंड्स, फिर डिसीजन विल बी इन माय हैंड्स। आप परफॉर्म कर चुके होंगे फर्स्ट मॉक से सेकंड के दरमियान में, तो यू विल बी गेट अ गो अहेड फॉर सम सब्जेक्ट्स, वरना यू वोंट गेट अ गो अहेड। प्लीज अपनी सारी की सारी में स्टॉप थिंकिंग अबाउट, अच्छा मैं अब करना शुरू कर दूंगा, अच्छा 10 दिन बाद शुरू करूँ, अच्छा मैं 8:30 बजे पढ़ना शुरू करूंगा, ओह 8:03 हो गए, अच्छा अब 8:30 शुरू करूंगा। स्टॉप डूइंग दिस। प्लीज रियलाइज व्हाट रियल लाइफ इज एंड प्लीज थिंक अबाउट व्हाट योर गोल्स शुड बी। ठीक है? आई होप ये सारा कुछ मेंशन हो चुका है, सब कुछ निजाम तक। मैरिज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स हो चुकी है। यहाँ से आगे एक ने जी उस हाथ इसने लिख लिया होगा, देख रहे हैं। यहाँ से आगे अब, अच्छा मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे मेरे आईपैड पे इतनी अच्छी वो नहीं आ रही, व्यू नहीं आ रहा जितना अच्छा बोर्ड पे आ रहा है। इस पे नहीं इतना क्लियर नजर आ रहा मुझे। आई डोंट नो वो जो लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनको कैसा नजर आता होगा। फिर आप लिखता अच्छे हैं, नजर से ही आ रहा कह रहे हैं जी सही नजर, हो सकता है करीब की नजर खराब हो, इसीलिए करीब से आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। है। आगे चलते हैं। शादी के बाद अब आप चल चलो कि एज जो 25 हो गई है, इसके बाद के अंदर अब हमें इवेंट्स की तरफ जब तवज्जो करनी है, तो किन इवेंट्स का हमने काम किया। इसके बाद 40 साल की एज तक मेजर इवेंट, ये कुछ इवेंट्स हमने पीछे लिख लिए हैं। अब फिक्सिंग ऑफ ब्लैकस्टोन आगे लिखना चाहिए था, लेकिन ये इवेंट सारे आपको अर्ली लाइफ में डिस्कस करने हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सेक्लूशन। सेक्लूशन क्या है? अलग रहना, ठीक है, ड्यूरिंग लेट 30s। फिर इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट वाली बात। इसी के अंदर हम जुड़े वो अलम नशराह लका सदरक वाली, जिसके बारे में हमने वहां लिखा था कि बाज रवायात कहती हैं कि ये तब हुआ है जब हलीमा सादिया के पास थे। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट के बाद नेक्स्ट क्या हमें डिस्कस करना है इसके अंदर लाजमी? फलक नोट कर रहा है, जेल में आ रही बातें? फलक को काम घर से करके आए हैं आप? नोट्स कंप्लीट किए हैं कुछ के नहीं, सिर्फ पार्टियां एंजॉय हो रही हैं? नहीं फलक, मुझे लगता है मुझे ना ये रिलायंस ना, मुझे लगता है मुझे सर सलमान से उठा के अपने सर खुद ही लेनी चाहिए, कि मैं ही देखूं आप रोज कितना काम करके आ रहे हैं। मैं आज सर सलमान से पूछता हूँ, आज की फीडबैक उनसे लेता हूँ, कल से मैं ही आपको काम दूंगा, मैं ही रोजाना काम चेक करूंगा आपका। ठीक है? दिस गोज फॉर ऑल द किड्स जिनका पिछला काम अभी रहता है। आई एम गोना स्टार्ट चेकिंग योर रजिस्टर्स फ्रॉम टुमारो। वेरिफिकेशन ऑफ हार्ट के साथ अब सच्चे ख्वाबों की बात कर लेते हैं, ट्रू ड्रीम्स। और यहां से आगे जाते हैं केव ऑफ हेरा की तरफ, एंड देन द मेजर इवेंट इज द फर्स्ट रेवलेशन। जी पहली, और यहां हम लिख लेते हैं दिस इज 40 years। सर, जी जो हजरत अबू तालिब थे, उनके आगे जी भी ईयर्स लिखते हैं अगर, वो और इजी हो जाएगा। बेटा उधर लिखा नहीं हमने 8 years वहां पे? नहीं, वो जी हजरत ये, अब्दुल मुतलिब का लिखा था। तो यहाँ से बेटे वो 8 years की एज में यहाँ फौत हुए ना, तो यहाँ से वो हजरत अबू तालिब के पास आ गए, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है सर।
मैं एक काम करता हूँ, इधर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि प्यारे बच्चों प्लीज इधर तवज्जो। मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि इसको आप आउटलाइन के तौर पे भी ट्रीट कर लेंगे। मैं इसको उठा के टाइम के हिसाब से, यानी जो इसकी टाइम ड्यूरेशन बनती है, इसको उठा के वहीं पे ले जाता हूँ, ठीक है। यानी टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आउटलाइन हमारी बनती है, उसमें तो आपको पता है ना कि ये शादी के बाद का वाक़या है। तो इसको हम इधर ही लिख लेते हैं। आप लोग भी आप एरो डाल के इसको इधर इस तरह कर लें तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। आप एरो डाल लीजिए। फर्स्ट रेवलेशन के बाद अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट रेवलेशन के बाद? अब सबसे पहला काम ये हो रहा है कि अर्ली प्रीचिंग हो रही है इसके अंदर। क्या हो रहा है बेटे? ये कितने साल के लिए था बेटे अर्ली प्रीचिंग? 3 इयर्स, शाबाश। ये किसको प्रीचिंग हो रही है? शाबाश। पहले फैमिली, फिर इमीडिएट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इमीडिएट रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। फिर इसके बाद क्या होता है बेटे? ये दरवाजा बंद कर दोगे? फिर जब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को हमने ये कर लिया, तो यहाँ आपको लाजमन जिक्र करना है कि हमारे पास यहाँ पे दारे अरकम वाली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका। दारे अरकम का जिक्र आपने लाजमी करना है। यहाँ आपने लाजमी अर्ली कन्वर्ट्स का जिक्र करना है। और ये फैमिली वाले एस्पेक्ट में आपने लाजमी जिक्र करना है वो जो फैमिली डिनर हुआ था, उसका भी बल्कि यहीं जिक्र करते हैं। दारे अरकम से पहले उसका जिक्र करते हैं। कोई बात नहीं, आप आगे लिख लीजिए। फैमिली डिनर। ये कौन सी लड़की बोल रही है? और यहाँ पर आपको दो लोगों का खसूस जिक्र करना है। एक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, दिस विल शो अस के सपोर्ट कैसी थी। एंड अबू लहब का जिक्र करना है, दिस विल शो अस के अपोजिशन कैसी थी। आपका फलक मेरी तरफ ध्यान है या कहीं और ध्यान है? कहाँ पे ध्यान है? ठीक। आपको पता है क्या इवेंट्स डिस्कस हो रहे हैं कि किसी इवेंट का नहीं भी पता? तो आपने पूछा नहीं अभी तक कोई? पता है इन सारे इवेंट्स का आपको? तो पूछते जाओ ना। पूछ क्यों नहीं रहे? फैमिली, अपनी क्लोज फैमिली का पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने फौरन ही मान ले आई। अब बेटियां ही मान ले आई। फैमिली के बाद, क्योंकि फैमिली को सबसे पहले बताया, वर्का बिन नौफल मान ले आए। फिर इनके बाद चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जो नहीं, रिलेटिव्स को जो बुलाया था। और जी, सर, और वो जी जी। एक क्वेश्चन है, आप कंप्लीट कर लें, बाद दिन मैं कर लेता हूँ। तो दारे अरकम बेटे, हजरत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक साहबी हैं जिनके जिनके घर पे फिर जो अर्ली कन्वर्ट थे ये इकट्ठे होके दीन सीखा करते थे। फलक साहब, ये फोन सर सलमान को दे गया हो। फोन दे गया हो सर सलमान को। जल्दी जल्दी दे गया हो ताकि पूरे ध्यान से काम हो सके। मैं रुक जाऊंगा यहीं पे, आप भाग के फोन पकड़ा के आओ। फात भाई को दे दो, वो दे देंगे सर सलमान को। ला मुझे दे दो। लेटर तो नहीं है? ला दे दे, मैं दे देता हूँ। नहीं, मेरा मतलब था मैं खोल के देख सकता हूँ कि नहीं। वाह, ये वो लिस्ट है। 7 नंबर लिखे हुए हैं क्या है? इसको टाइप कर लेते हैं कहीं पे। चलो ये लो, बाद में कर लेना इसको। जी। सर देख लें सर, इन्होंने मुझे इंक्लूड नहीं किया। यार ये वलीद साहब कह रहे हैं आपने इनको नहीं इंक्लूड किया। वलीद साहब वो कह रहे हैं आपने नाम लिखा, आप इनसे क्लास के बाद फोन पे कोऑर्डिनेट कर अच्छा, लीजिएगा।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फ्रेंड्स थे, जो फॉलोअर्स थे, उनके सहाबी थे, उनमें सबसे पहले किन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, इधर इधर हजरत इधर। अली या हजरत अबू बकर सिद्दीक? हजरत अली नहीं, ऑफ कोर्स वो तो क्या हजरत अबू बकर को तो अभी बताया भी नहीं होगा जब तो हजरत अली ने कन्वर्ट कर लिया। इधर ध्यान बेटे, इजमल आपका ध्यान इधर नहीं है, इधर ध्यान। सिर्फ यही करना है, और कुछ नहीं करना। हजरत अबू बकर को तो बताया भी बाद में होगा ना, पहले तो घर में जो लोग हैं उनको बताया ना। वो फिर फैमिली में आ जाते हैं ना, फ्रेंड्स में पहले हजरत अबू बकर ने किया था। हाँ, हजरत अली फैमिली है ना पुत्र, हजरत अली यस। फैमिली है ना। हजरत अली फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी है, फैमिली भी है, ब्रदर भी है, सब कुछ है। यस, ठीक है सर। ये वैसे ही मैं हमारे माशरे में ये बहुत ज्यादा बहस है हजरत अली हजरत अबू बकर वाली, बहस ही फजूल है। जिस बंदे को ये बहस, जिसके जो मौलाना साहब ये सवाल उठाते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, जो मौलाना साहब ये सवाल उठाते हैं कि इनमें से पहले कौन ईमान लाया, जो मौलाना साहब भी इस बारे में बात करते हैं, उनको दीन की क्या, उन्हें वैसे ही घर की सेंस कोई नहीं है कि फैमिली चलती कैसे है। इंतहाई बेवकूफ और जाहिलाना बातें हैं ये वाली। मैं इसलिए इतने शिद्दत शद्दोमत से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपसे आपके अब्बू से अब कोई पूछ ले, हाँ भाई आपका बेटा ज्यादा चीज है आपको कि भतीजा, कितनी बेवकूफी हो। हालांकि आपका भतीजा जो है अब्बू के कारोबार में अब्बू के कारोबार को ज्यादा हेल्प कर रहा होगा, शायद ज्यादा समझ रहा हो, बच्चा नालायक भी होगा, बच्चा ही ज्यादा चीज होगा, ये कैसी बात है भाई, ये मुकाबला ही बड़ा फजूल है। एक का बाप मैं खुद हूँ, दूसरे का मैं बाप नहीं हूँ, और कितनी अजीब बात है। वह मुकाबला करना ही बहुत फजूल है। ये वैसा ही सवाल है, अम्मी ज्यादा पसंद है आपको कि अब्बू, अम्मी ज्यादा अच्छी है कि अब्बू, कितना फजूल सवाल है। और बच्चा ये सवाल सोचेगा ही क्यों, और वो सोच रहा है तो फिर यहीं से पता लग जाता है वो एक को अपना समझ रहा है, दूसरे को अपना समझते ही नहीं। अजीब बात है ये। हाँ, दो किसी से पूछे हाँ भी हम दोनों बच्चों में से, हम दोनों आपके बच्चे हैं, हम में से फेवरेट कौन है आपका, वही अगर एक फेवरेट है तो इसका मतलब है दूसरा मुझे नहीं पसंद है। वो किसी ने कहता जी, अगर तुम्हें दो लड़कियां पसंद है तो दूसरी वाली से शादी करो, क्योंकि पहली जेनुअनली पसंद होती तो दूसरी के बारे में ख्याल ही ना आता। यानी इंतहाई ये अकल बड़ी की भैंस, क्या बेस्ट फ्रेंड आपकी, क्या कहती नहीं सर ना अकल बड़ी है ना भैंस, मेरी बेस्ट फ्रेंड बड़ी है। अच्छा जी, चले मतलब सर बस। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत भी मेरे साथ इस्लामियत का टच रख लिया है, फलक साहब, आप लोगों के जहन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। और कोई पूछे तो उसको कहें यहाँ तुम हजरत अबू बकर को नहीं मानते, यहाँ तुम हजरत अली को नहीं मानते, दोनों सूरतों में तुम्हारा ईमान ठीक नहीं है, तुम भाई दोनों को दोबारा पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अर्ली कन्वर्ट्स की बात हो गई, यहाँ आप सारे अर्ली कन्वर्ट्स के नेम्स जिन जिन के आप लिख सकते हैं आप लिखेंगे, बताएंगे किस किसने इस्लाम कबूल किया, जिस जिसका आपको पता है। और फिर यहां से स्टार्ट होगी हमारी परसिक्यूशन, परसिक्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स। इसके अंदर सबसे पहले किसकी परसिक्यूशन का जिक्र होगा, सबसे पहले द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसिक्यूशन का जिक्र होगा, जुल्म और सितम जो इन पे होना है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप परसिक्यूशन का जिक्र कर रहे होंगे, तो यहाँ आप इसके दो हिस्से बना लेंगे। एक हिस्सा कौन सा होगा, इमोशनल, इसको मेंटल कह सकते हैं, सोशल कह सकते हैं, और दूसरा कौन सा होगा, एक्चुअल फिजिकल प्रोसिक्यूशन। अब इसके वाकयात आप इमोशनल के भी लिखेंगे, यहाँ डाइवोर्स वाला अबू जहल की ने जो करवाया था वो वाला इवेंट कल लिख लेंगे, डाइवोर्स वाला। मेंटल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अबू लहब ने ही बातें की थी, आप देख रही हो ना जिमल, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, ना समझाओ उसको, वो मुझसे पूछ ले, उसको कुछ नहीं समझ आ रही तो आप ना समझाओ। डिवोर्स का जो बेटियों को मिली है उसका जिक्र इधर हो सकता है। मेंटल प्रोसिक्यूशन के अंदर जो ताने मिले हैं इनकी तरफ से, फैमिली ने जो डिस्टॉर्शन की है, स्पेशली मैं चाहूंगा यहाँ भी अबू लहब का जिक्र हो जाए। हाँ जी, अबतर वाली बात भी हो सकती है बिल्कुल, यहाँ बल्कि अबू लहब वाली बात भी होगी, प्लस अबतर वाली बात भी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का इशू था। सोशल के अंदर फिर आ जाएगा आपका बॉयकॉट जो किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसी के अंदर मैं तो चाहूंगा इमोशनल के अंदर एक और चीज ऐड कर लें आप, वो ईयर ऑफ द ग्रीफ है, जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया, हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। फिजिकल के अंदर आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो ओजड़ी रखी, ओजड़ी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन्स वाला इवेंट, इसके अंदर वो स्ट्रैंगल करने वाला इवेंट है, चादर डाल के जो उसने स्ट्रैंगल किया था। फिर इसके अंदर ताइफ वाला इवेंट है, आप लिख सकते हो। ताइफ गए थे ना, तो वापसी में पत्थर मारे गए थे। सो देयर इज सो मच दैट यू कैन ऐड हियर। फिजिकल में इंटेस्टाइन्स लिखा है फर्स्ट वाले में। यहां से आगे बेटे फिर अब चले जाते हैं हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अर्ली मुस्लिम्स के ऊपर। अर्ली मुस्लिम्स के ऊपर भी बहुत सारी, इधर ध्यान दो तलहा, बहुत सारी परसिक्यूशन हुई है। इसमें आप बिलखुसूस इस नाम लिख लेंगे हजरत बिलाल का। सर जी जस्ट वांटेड टू पॉज यू यहाँ जी पर जी सर, एक बार रिवीजन करवा दें। वो जो अर्ली मुस्लिम्स आए थे ना, जी। उनकी हमने जब लिख रहे थे तब भी आपने एक बार रिपीट करवाया था वो क्या बेटे? नंबर, लाइक इस ईयर में कितने बंदे आए थे, इस ईयर में कितने आए थे। बेटे वो आप जिक्र कर रहे हैं अभी बैते अकबा का, अभी तक तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं हूँ। बैत अकबा फिर ये जी, इंटेस्टाइन्स, ट्रायंगल। जी इधर ध्यान। जी करता हूँ करता हूँ। अल्ले मुस्लिम में फिर यासिर एंड हिज वाइफ, ये जो इनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ। फिर इसके अंदर आप हजरत उस्मान का नाम भी लिखा जाता है। मैं जनरली उस्मान है, हजरत अबू बकर है। फिर इसमें हम लिख देते हैं, बेसिकली आप बता दें बिजनेसेस के बारे में। वो उन्होंने बहुत सफर किया मुस्लिम्स का। हजरत जुनैरा हैं जी। हजरत यासिर की वाइफ का नाम ही नहीं था हजरत जुनैरा, वो सुमैया थी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बिजनेसेस वाले को नीचे ले आता हूँ, पहले उनका नाम लिख देता हूँ। हजरत सुमैया का जिक्र तो हो ही गया, हजरत जुनैरा का जिक्र कर लें। एंड सर हजरत उस्मान का जिक्र यहाँ नहीं होगा। जी वो ये बिजनेस वाले में मैंने कर दिया। यहाँ तो उस्मान है, हजरत अबू बकर है, अदर पीपल। इधर ध्यान नहीं है आपका, ये नीड टू फोकस। फिर परसिक्यूशन के बाद क्या होता है, यहां से आपके पास आती है माइग्रेशन टू एबिसीनिया। फर्स्ट माइग्रेशन टू एबिसीनिया। इस फर्स्ट माइग्रेशन टू एबिसीनिया के बाद क्या इवेंट होता है, वो आ, जो सब लोगों ने सजदा कर दिया था, क्या नाम था सूरत का? सूर्य मरियम, सूर्य नजम या सूर्य मरियम सर। हम्म? सूर्य सूरह सूर्य नजम। मरियम। सूरह नजम वाला इवेंट यहाँ पे जिक्र होगा इसके बाद। और यहां से चलेंगे आगे हम सेकंड माइग्रेशन की तरफ। माइग्रेशन में तो नहीं पड़ी है, तो यहाँ मक्का में हो रहा है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों को लगा कि अच्छा ये सारे मुसलमान हो गए और वापस आ गए। तो सेकंड माइग्रेशन टू अबिसिनिया हुई। यहाँ पर बेटे वो जैबजन सूरह मरियम वाला जी, सूरह मरियम वाला इवेंट है यहाँ पे। हजरत अली के जो भाई थे उनको गए थे साथ, हर्षन। हजरत जाफर बिन तैयार, हजरत जाफर बिन अबू तालिब। सूरह मरियम यहाँ पढ़ी गई। नीगस का सारा इवेंट इधर ही है कि उस इसी के वजह से पढ़ी गई थी ना। नीगस के पास आए थे अबू सुफियान के भेजे हुए बंदे, तो उसने कहा था हाँ भाई तुम लोग कौन सा पैगाम लेके आए हो, तो इन्होंने सूरह मरियम पढ़ के सुनाई थी। यहां से फिर हम जाएंगे सेकंड माइग्रेशन के बाद किस तरफ, अब प्लेज, हाँ जी, मैं अब विजिट टू ताइफ की तरफ जाएंगे। विजिट टू ताइफ के बाद होती है मेराज, ठीक है। यहाँ पे पूरा इवेंट आ जाता है विजिट टू ताइफ का, जिसका कि जिक्र हम पीछे भी कर चुके,
परसिक्यूशन के अंदर, वहां थोड़ा सा तस्करा किया था, यहाँ हमने डिटेल में लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, लोगों से मिले, वापसी पे क्या क्या इवेंट्स हुए। जी, बॉयकॉट इससे पीछे लिख चुके हैं हम। विजिट टू ताइफ के बाद आ जाते हैं हम, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, व्हाट वी डिड डू इज मेराज। अब मेराज का वाकया होता है। मेराज के अंदर आपको पता है हमारे पास अल इसरा वल मिराज है। क्या है? अल इसरा एंड, तब भी मैंने एंड करके अल मिराज लिखवा दिया था। तो ये दो इवेंट्स हैं, इनको दो के तौर पे ट्रीट करें, यानी कम से कम उस एक ही इवेंट को भी समझें तो उसके दो हिस्से हैं। अल इसरा था कि आप जाते हैं बैतुल मकदस की तरफ, और अल मिराज था कि आप आसमान पे जाते हैं। यहाँ के सारे वाकयात, फिर किन नबियों से मिले, कैसे मिले, वगैरह वगैरह, जो साइंस देखे अल्लाह ताला के, वहां से वापस आए। और मिराज के बाद फिर होती है फर्स्ट प्लेज ऑफ, बल्कि फर्स्ट प्लेज ऑफ अकवा की बजाय हम क्या लिखते हैं मिराज के बाद, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स ऑफ यसरिब एक्सेप्टिंग इस्लाम। ये कितने लोग थे? 6 थे बेटे। कितने लोग थे? 6 लोग थे 6 सर। पीपल थे। इसके बाद होती है फर्स्ट प्लेज ऑफ अकवा। फर्स्ट प्लेज ऑफ अकवा में होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही जो 6 लोग मुसलमान होके गए हैं, वो लोग आते हैं, 5 यही वाले, उन्हीं 6 में से 5 लोग आते हैं, वो 7 पीपल मोल लेके आते हैं। कितने लोग लेके आते हैं? तो 12 पीपल इन टोटल आते हैं, 5 प्लस 7, 12 पीपल आते हैं बेटे। इन 12 में से हमने कहा था 10 जो है वो खिजरज में से हैं, और 2 जो है वो औस में से हैं। 10 जो है वो खिजरज में से हैं, 2 जो है वो 10 के प्लस 2 औस में से। पलक याद आया? पलक याद आया? पहली क्या देखा, इसलिए कह रहा हूं, ध्यान नहीं। पहले 6 लोग होते हैं आके मुसलमान, फिर ये जाते हैं वापस, फिर वापस आते हैं तो 12 लोग होते हैं। कितने होते हैं? अगले साल जब 12 लोग आते हैं तो उनमें से 5 उन्हीं 6 में से हैं, और 7 न्यू है, 7 न्यू है। और इन 12 लोगों में से 10 खिजरज के कबीले से हैं, और 2 औस के कबीले से हैं। 10 के प्लस 2 है, 10 खिजरज के, 2 औस के। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर सेकेंड प्लेज ऑफ फकवा। और इसके अंदर कितने लोग आते हैं बेटे? 75 पीपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है बेटे। और इनकी क्या प्लेजेस थी, ये प्लेजेस यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। करनी है कि नहीं करनी है? और यहाँ ये लोग इनवाइट करते हैं मदीना की तरफ, इनविटेशन टू मदीना, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज कर देते हैं। क्यों रिफ्यूज कर देते हैं? क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो पिछले मुसलमानों की तबाही निकल जाएगी। तो फिर यहाँ पर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं जाना है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारी लाइफ इन मक्का कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है, एंड दैट इज लाइफ इन मदीना। सर इस टाइम लाइफ इन मदीना हो जाएगा या अभी भी लाइफ इन यस्रब होगा? अभी लाइफ इन यसरब ही लिखेंगे इसको हम, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर ना हम यसरब ही बोलते रहेंगे। क्यों यसरब बोलते रहेंगे? क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब, कैसे और क्यों मदीना की तरफ गए, या यसरब की तरफ गए। फिर जब मदीना पहुंचा देंगे हम, आप जब यसरब के इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाएंगे, तब हम उसको मदीना कहना शुरू कर देंगे। ठीक है? अपने क्वेश्चन में आप पहले से भी मदीना कहेंगे वो फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मेरी ये सेंस है कि इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले भी मदीना कहना शुरू कर देंगे, कहीं हल्का सा मेंशन कर देंगे फॉर्मली नोन एज यसरब। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मदीना को मदीना रसूल का आना बनाता है, वैसे वो मदीना थोड़ी है। ठीक है? लाइफ इन मदीना की तरफ चलते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, राइट एन अकाउंट ऑफ
the events surrounding migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to Yathrib. ये हमारा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, जी नहीं, अभी नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ एक हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि आज कराऊं, कल यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है, ताकि एक गो में इंट्रोडक्शन भी हो जाए और सारी आपको बात की समझ भी आ जाए। दिस इज वे वी आर स्टॉपिंग द क्लास। आई होप आपने रेहान और आपने वलीद कर लिया यहाँ तक काम।